नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबके एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सेश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ज़्यादा दिन नहीं बचे। अब तो लास्ट के कुछ 7-8 दिन बचे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, तो लास्ट कुछ डेज है। आज फिर हम लोग 4 पजल करने वाले हैं। 4 पजल के साथ साथ हम लोग की टोटल कितनी हो जाएंगी इसमें पजल? 252 है ना। 252 पजल्स अपनी पूरी हो जाएंगी इसी सेशन के साथ साथ। तो 250 पजल अपने आप में ही एक मायने रखती हैं। 250 पजल का मतलब समझ रहे हो ना क्या हो गया? मतलब जिसने कर ली उसकी तो पजल में मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं पे वो लैग करेगा। 4 पजल अगर आ रही है एग्जाम में तो चारों पजल बना देगा विद इन 12 मिनट्स। 12 से 13 मिनट मैक्सिमम लेगा इन 4 पजल को बनाने में। सेशन को शुरू करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे, एक करेंगे स्क्वायर बेस्ड और वेरिएबल के साथ, एक हेक्सागोन वाली करेंगे, एक फ्लोर एंड वेरिएबल करेंगे और एक लीनियर करेंगे। ठीक है, दो पीओ लेवल हैं, दो क्लरिकल लेवल हैं और आई शुड से किया सारी ही पीओ लेवल है, क्लरिकल में भी काम आएंगे ये। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को फटाफट से बिना देरी किए। और पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। 4 लोग कॉर्नर पे हैं, वेयर 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ऑफ द साइड। सभी लोग सेंटर कर रहे हैं। ठीक है, और एक लाइन बोलिए कि इसने दे यूज डिफरेंट शॉपिंग प्लेटफॉर्म। सब अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फलाना दिखाना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। मतलब जो कंजिक्यूटिव अल्फाबेट है, जैसे एस के साथ टी, टी के साथ यू, ऐसे नहीं बन के आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंजिक्यूटिव वाले साथ नहीं आने, उसने साफ साफ बोल दिया ये बात। तो कंजिक्यूटिव अल्फाबेट पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट में है, जो मीशो यूज करता है। डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट है मीशो के, और दो लोग बैठे हैं डब्ल्यू और वी के बीच में। देखो डब्ल्यू दो लेफ्ट में है मीशो के, और दो लोग बैठे हैं डब्ल्यू और वी में, और वी कहाँ पे बैठा है? मिडिल ऑफ द टेबल। वी हु सिट इन द साइड्स ऑफ द टेबल। साइड का मतलब वी इधर आएगा, और डब्ल्यू और वी में दो लोग हैं, तो दो लोग डब्ल्यू वी के बीच में क्या हो गया? डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, और वी अगर यहाँ है तो एक दो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और फिर ये भी बोला है कि डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट में मीशो के, तो मीशो अपना यहाँ पे आ जाएगा, मीशो जो भी कहते हैं ये, और मीशो यहाँ पे आ जाएगा। डब्ल्यू दो लेफ्ट में मीशो के। ठीक है, जेड सेकंड लेफ्ट में वी के, तो जेड अपना यहाँ आ जाएगा। इस केस में जेड अपना यहाँ आ जाएगा। जेड सेकंड लेफ्ट में हो गया वी के। वाई थर्ड राइट में है एक्स के। अब वाई थर्ड राइट में एक्स के, तो एक्स कैसे बनेगा भाई? एक्स कैसे बनेगा? क्या बोल रहा है? वाई थर्ड राइट में एक्स के, मतलब एक दो वाई। अब y तीन राइट में x के, तो देखो x w के साथ x तो नहीं आएगा, x यहां से कैंसिल, x यहां से कैंसिल। x को यहां रखूंगा तो एक दो y नहीं आ पाएगा। x एक दो तीन, तीन जगह से कैंसिल हो गया। अब x को यहां रखूंगा तो एक दो तीन y आ जाएगा, u v w x, तो y कंसेक्यूटिव नहीं हो रहा, तो x यहाँ पे आ सकता है और एक दो तीन y आ सकता है। x को यहां रखूंगा तो एक दो तीन y आ सकता है, तो x और y अभी बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 पर्सन x एंड t के बीच में बैठा है, t हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y। ठीक है, x और t के बीच में एक पर्सन बैठा है, दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट में आ सकता है। और ये भी बोला है t हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y। t और y इमीडिएट नेबर नहीं है, t और y क्या नहीं है? इमीडिएट नेबर नहीं है, ये इसने बोला गया है। ठीक है, फिक्स करते हैं इसको। चलो पहले इधर से y जो है तीन राइट में x है, y तीन राइट में x के, w के पास x आएगा नहीं। x को मीशो में रखा तो x को यहाँ रखा तो एक दो तीन y नहीं आएगा, तो x यहाँ से इन चार पांच जगह से तो कैंसिल हो गया। x को यहाँ रखूंगा एक दो y आ जाएगा। और x को अगर यहाँ रखा है तो x और t में एक आएगा, x यहाँ रखा तो t ऐसे बन सकता है, और t यहाँ आएगा नहीं क्योंकि t और y मना किया है साथ में, है ना। t और y को मना किया है, साथ में नहीं बनेंगे। और यदि मैं x को यहाँ रखता हूं तो एक दो तीन y यहाँ आ जाएगा, है ना। और x अगर यहाँ पे है तो एक दो y आ गया, x यहाँ पे t यहाँ आएगा, और t और v अपने कंसेक्यूटिव है नहीं। अच्छा, ये पॉसिबिलिटीज दोनों ही काम आएंगी भाई। और x में एक दो y और x t। ठीक है, और इसमें क्या होगा? w के पास x आएगा नहीं, x यहाँ पे रख नहीं सकता, एक दो y नहीं बन पाएगा, और x को यहाँ रख नहीं सकता, तो x इन तीन जगह से कैंसिल हो जाएगा, है ना।
एक्स को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 y आ जाएगा, और एक्स को यहाँ रखता हूँ 1 2 y आ जाएगा। तो एक्स इसमें भी दो जगह पे बन रहा है, मीशो में या इधर, या फिर सेम इसमें एक्स इन दो पे बन रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे और देखते हैं क्या बनेगा। यू इमिडिएट लेफ्ट में है जो शॉपिफाई यूज करता है, यू इमिडिएट लेफ्ट में है शॉपिफाई के। टी इमीडिएट राइट में है मिंत्रा के, टी इमीडिएट राइट में है किसके, मिंत्रा के। नीदर वाई नो डब्ल्यू यूज शॉपिफाई, तो वाई और डब्ल्यू शॉपिफाई यूज नहीं करते, वाई और डब्ल्यू शॉपिफाई यूज नहीं करते। यू एंड वी यूज अमेजन आजियो रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यू और वी यूजेस आजियो, सॉरी अमेजन आजियो, तो वी क्या करेगा, आजियो करेगा, वी करेगा आजियो यूज, और इसमें वी आजियो करेगा। और यू क्या करेगा, अमेजोन करेगा, यू करेगा अमेजोन को यूज। नीदर डब्ल्यू नॉर एक्स यूज जेप्टो, डब्ल्यू और एक्स जेप्टो को यूज नहीं करते हैं। डब्ल्यू डज नॉट यूज फ्लिपकार्ट, और डब्ल्यू फ्लिपकार्ट यूज नहीं करता। पजल अच्छी है ये, पजल अच्छी खासी दे रखी है। कैसे कर सकते हैं इसको, देखो जरा, कंजुगेटिव वाले साथ नहीं आने थे ना। डब्ल्यू एक्स इन दो जगह से कैंसिल, एक्स इन दो जगह से कैंसिल, एक्स यहाँ रखूंगा तो 1 2 y नहीं आएगा, तो एक्स यहाँ आएगा तो 1 2 y, y आ सकता है। और एक्स यहाँ रखा तो टी यहाँ बनेगा नहीं, टी यहाँ बनेगा, और टी अगर यहाँ बना तो मिंत्रा यहाँ आएगा, है ना। चलो ये चीज बन पा रही है। और एक्स को अगर मैंने यहाँ रखा, एक्स को यहाँ रखा तो 1 2 y बनेगा, और टी अपना यहाँ बनेगा तो मिंत्रा यहाँ आएगा। अरे भाई ये तो चीजें, बहुत चीजें मतलब सही जा रहा है ये तो। हम्म। किस लाइन से कनेक्ट करें, यू इन दो जगह से कैंसिल हो गया, यू इन दो जगह से कैंसिल, यू यहाँ पे रखता हूँ तो शॉपिफाई यहाँ आ जाएगा। इस केस में यू इन दो जगह से कैंसिल है, यू, अच्छा देखो यू वाली लाइन फिक्स हो सकती है, यू फिक्स हो सकता है कि यू यहाँ से कैंसिल, यू यहाँ से कैंसिल, वी का कंजुगेटिव है। अच्छा यू यहाँ भी तो आ सकता है, यू को यहाँ रखूँ तो शॉपिफाई आ जाएगा। और शॉपिफाई जेड के लिए मना किया है क्या, वाई और डब्ल्यू में शॉपिफाई आएगा नहीं, अच्छा अच्छा। यू यहाँ आ सकता है, नहीं, मीशो की मिड लेफ्ट हो जाएगा। यू यहाँ रखता हूँ, अगर यू को यहाँ रखता हूँ तो शॉपिफाई यहाँ बनेगा, यू शॉपिफाई की मिड लेफ्ट में, शॉपिफाई आएगा नहीं। और ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यू अपना यहाँ आएगा, और शॉपिफाई अपना जेड में आएगा। शॉपिफाई कहाँ आएगा, जेड में, यू मिड लेफ्ट में हो गया शॉपिफाई के, क्योंकि यू को यहाँ रखूंगा तो मीशो की मिड लेफ्ट होगा, यू को यहाँ रखूंगा तो शॉप डब्ल्यू की मिड लेफ्ट, और डब्ल्यू में शॉपिफाई आ नहीं सकता, मना किया है ना। और यू को यहाँ रख नहीं सकता, वी का नेबर बनेगा नहीं। अब यू इसमें इन दो जगह से कैंसिल हो जाएगा, है ना, दो जगह से कैंसिल हो गया। यू को यहाँ रखूंगा तो शॉपिफाई की मिड लेफ्ट मतलब डब्ल्यू की मिड लेफ्ट में बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मना किया है। तो यू को अब मैं यहाँ रखूंगा तो शॉपिफाई यहाँ आ जाएगा, और यू को यहाँ रखूंगा तो शॉपिफाई यहाँ आ जाएगा। तो इसमें यू और यू इन दो जगह पे आ सकता है, यू और यू। भाई साहब, अच्छा यू, उसने बोला है नीदर वी नॉर, सॉरी यू एंड वी यूज अमेजोन आजू रेस्पेक्टिवली। यू और वी क्या यूज कर रहे हैं, यू एंड वी, यू अमेजोन यूज कर रहा है, तो यहाँ तो यू मीशो कर रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। यू अमेजोन कर सकता है यहाँ पे, और यू यहाँ पे अमेजोन कर सकता है। क्या करूँ, पॉसिबिलिटी बना के जल्दी से कर दूं, क्या करूँ, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है टाइम कंज्यूम करा देगा ये जबरदस्ती का। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो ये तो गलत हो गया है ना, ये वाला तो गलत हो चुका है। ये जेड, ये डब्लू, ये वी आजियो, और ये मीशो। ठीक है, एक बार यू यहाँ रख दिया मैंने, एक बार यू को मैंने यहाँ रख दिया। अब यू को रखने के बाद यू अमेजोन कर रहा है, यू अमेजोन कर रहा है, ये तो कंफर्म है, और यहाँ पे भी यू अमेजोन करेगा, कंफर्म हो गई ये वाली बात। ठीक है, यू और शॉपिफाई की मिनट लेफ्ट में, तो शॉपिफाई अपना यहाँ आ जाएगा, और यू इमिडिएट लेफ्ट में शॉपिफाई के, तो शॉपिफाई अपना यहाँ आ जाएगा तुरंत लेफ्ट में। ठीक है, ये लाइन हो गई एक्स और वाई। मिंत्रा की इमिडिएट राइट में टी है। ठीक है, टी कहाँ पे आएगा, टी यू के बगल में आएगा नहीं, टी और यू यहाँ, टी इन दोनों जगह पे आएगा नहीं, है ना। टी को यहाँ रखता हूँ, टी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो मिंत्रा की इमिडिएट राइट में नहीं हो पाएगा, तो टी को यहाँ रखूंगा और मिंत्रा आ जाएगा जेड में। यहाँ पे टी यू के इन दो जगह से कैंसिल हो जाएगा, है ना, टी इन दो जगह से कैंसिल हो जाएगा। और टी को यहाँ रखूंगा तो मिंत्रा की मिनट टाइट में नहीं बनेगा, टी आएगा अपने यहाँ पे मीशो में, और मिंत्रा आएगा इधर भी जेड में। ठीक है, और क्या था कि टी और एक्स में 1% टी है तो एक्स नहीं आएगा, टी है तो एक्स यहाँ कंफर्म आएगा, टी है तो एक्स अपना यहाँ पे कंफर्म आएगा। ये हो गई लाइन। और टी और वाई साथ में नहीं आने, टी और वाई साथ में नहीं, तो टी और वाई तो हमने वैसे भी साथ में आ ही नहीं रहे।
है ना, टी और वाई तो वैसे भी साथ में नहीं आ रहे, ये होगी एक्स, एक्स के 3 राइट में वाई 1 2, यू वी डब्ल्यू वाई आ रहा है, ठीक है, 1 2 वाई आ जाएगा शॉपिफाई में, ठीक है, ये लाइन हो गई। वाई और डब्ल्यू में शॉपिफाई नहीं आएगा, वाई में शॉपिफाई आ रहा है, ये गलत हो गया, वाई में शॉपिफाई नहीं आ रहा, ठीक है, ये हो गया। एक्स और टी में एक आएगा, एक्स टी में एक आ रहा है, यू अमेजोन, ठीक है। डब्ल्यू फ्लिपकार्ट, डब्ल्यू में फ्लिपकार्ट नहीं आएगा, मना किया था, डब्ल्यू डज नॉट यूज फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट वाई एक्स में से कोई यूज करेगा, और डब्ल्यू एक्स में जेप्टो कोई नहीं कर रहा, तो डब्ल्यू और एक्स में जेप्टो कोई नहीं कर रहा, जेप्टो करेगा वाई, ठीक है। और डब्ल्यू फ्लिपकार्ट यूज कर नहीं रहा, फ्लिपकार्ट करेगा एक्स। एक आइटम बचा है कौन सा, स्नैपडील, स्नैपडील करेगा डब्ल्यू यूज, स्नैपडील कौन करेगा, डब्ल्यू यूज करेगा स्नैपडील, तो डब्ल्यू जेड टी वी एक्स यू वाई, एक कौन बचा, एस, एस करेगा शॉपिफाई, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये इस तरीके बनेगा। केस नंबर 2 इज द राइट, ये प्रॉपर पीओ लेवल पजल है, प्रॉपर पीओ लेवल पजल है, ठीक है। हो सकता है मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी है यही है। ये होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना इनका सॉल्यूशन क्या बनेगा। अगली पजल आप लोग के सामने है 12% OPQ RST UV WXYZ आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल, हेक्सागोनल टेबल के अराउंड बैठे हैं सभी लोग, और आपको बोला गया है सभी लोग सेंटर देख रहे हैं, 6% सिटिंग ऑन द कॉर्नर वेयर 6% मिडल ऑफ द साइड, ठीक है। तो हेक्सागोन अपना कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 6 साइड का फिगर होता है, और एक हेक्सागोन और बना लेते हैं 6 साइड्स का। 6 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 6 लोग साइड पे बैठे हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये इस तरीके से हुए केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब आपको सबसे पहले बोला 3% बैठे हैं वाई और क्यू में, और दोनों वेयर बोथ ऑफ देम डू नॉट सिट इन द साइड ऑफ द टेबल, दोनों में से कोई भी साइड पे नहीं है, तो दोनों कॉर्नर पे आएंगे, है ना, दोनों कॉर्नर पे आएंगे, तो वाई अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 क्यू अपना यहाँ आ जाएगा, और वाई को अगर मैंने यहाँ फिक्स किया तो 1 1 2 3 क्यू अपना यहाँ आ जाएगा, दोनों कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है। एक्स इमीडिएट राइट में क्यू के, तो एक्स इमीडिएट राइट में क्यू के ऐसे बनेगा, और यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में एक्स ऐसे बनेगा, एक्स इमीडिएट राइट में हो गया क्यू के, एंड फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी, और एक्स फोर्थ लेफ्ट में वी के, तो वी आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, और एक्स फोर्थ लेफ्ट में वी 3 छोड़ के वी आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। एक्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी हो गया, और वी एडजेसेंट है एस के, वी एस के एडजेसेंट है, तो एस या तो यहाँ आएगा और एस यहाँ आएगा, सेम वी एस के एडजेसेंट है, एस यहाँ तो नहीं आ सकता है, लेकिन एस यहाँ आ सकता है, ठीक है। एस और पी में एक आएगा, पी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एक्स, एस और पी में एक आएगा। अब एस ये गया, एस ये गया, तो पी यहाँ तो नहीं आ सकता, पी और एक्स एडजेसेंट नहीं है, एस ये गया तो पी यहाँ जाएगा, और एस ये गया तो यहाँ वाई ये पी नहीं है, तो क्या बनेगा, एस और पी में से कोई एक यहाँ आएगा, और एस और पी में से कोई एक यहाँ आएगा, ये चीज बनेगी, ठीक है। एस यहाँ है तो पी यहाँ आएगा, और एस यहाँ है तो पी यहाँ आएगा, एस और पी ऐसे बनेंगे अपने, और इसमें एस और पी में एक, तो एस और पी में एक ऐसे बनेगा। चलो आगे देखते हैं। एस पी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एक्स बट थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, लेकिन पी जो है 3 लेफ्ट में डब्ल्यू के, अब पी 3 लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो पी 3 लेफ्ट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे 1 2 3, पी 3 लेफ्ट हो गया डब्ल्यू के, यहाँ पे 1 2 डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, या फिर 1 2 डब्ल्यू यहाँ आ सकता है। अब इसमें क्या है, डब्ल्यू और डब्ल्यू कहीं भी आ सकता है, या तो डब्ल्यू यहाँ आएगा 1 2 3, पी 3 लेफ्ट डब्ल्यू, और पी वहां है तो डब्ल्यू यहाँ आएगा 1 2 3 लेफ्ट डब्ल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई इज सेम एज पी जेड, डब्ल्यू और वाई में जो लोग हैं, डब्ल्यू और वाई में एन लोग हैं मान लो, तो पी और जेड में भी कितने आएंगे, एन लोग आएंगे। Number of persons sitting in WY is same as PZ when counted from the right of W and P respectively. Right and left of W and P. W के right से और when counted from the right of W and left of P, और P के left से, P के left से। तो P और Z में क्या काउंट हो पा रहे हैं क्या? अच्छा नहीं हो पाएंगे। W और Y में हो पाएंगे क्या? अगर मैं W के राइट से देखता हूँ, अगर W मैंने यहाँ पे फिक्स करा है, W अगर मैंने यहाँ पे फिक्स करा है, तो W के राइट से अगर मैं देखूँ, देखो W वाली लाइनें की थी ना कि कहाँ गई, P 3 लेफ्ट में W के, इसको लिख लो, P 3 लेफ्ट में W की, वो फिक्स नहीं है ना वो वाला पॉइंट, तो बाद में याद रहेगा आसानी के लिए। अगर W मैंने यहाँ रखा, W और Y में कितने आ रहे हैं, 0 लोग आ रहे हैं W के राइट से, तो P और Z में 0 आने चाहिए, तो P अपने इस हिसाब से यहाँ बनेगा, क्योंकि W यहाँ पे तो P यहाँ होगा, और P अगर यहाँ पे तो P के लेफ्ट से Z यहाँ बन सकता है, Z बन सकता है, ठीक है। W के, अब यहाँ पे अगर W रखा, अगर W मैंने यहाँ रखा, तो W यहाँ पे रखा तो P अपना यहाँ रहेगा, है ना, क्योंकि P क्या है, 3 लेफ्ट में W के। अब W यहाँ रखा तो उसने कहा W Y के बीच में जितने आ रहे हैं राइट से W के, तो W के राइट से मत देखो, आप उल्टा कर दो, W के लेफ्ट से देख लो, W के लेफ्ट से देखो कितने आएंगे, 0।
तो पी और जेड में देखो, पी के राइट, पी के लेफ्ट या पी के राइट से जीरो आएंगी, तो पी है तो जेड यहां बन जाएगा। तो मतलब चीजें तो पॉसिबल हो पा रही हैं, चीजें तो पॉसिबल हो पा रही है। अब अभी ये केस ना भी दिक्कत दे रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी पहले इसको बनाता हूँ। डब्ल्यू और वाई के बीच में डब्ल्यू के राइट से कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं। तो पी और जेड में पी के लेफ्ट से चार आने चाहिए, एक दो तीन चार, जेड आ जाएगा यहाँ पे। ये केस अभी बहुत दुखी कर रहा है अपन को। ओ चार लेफ्ट में है जेड के, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये केस ही गलत हो गया। तो मतलब ये दुखी वाली आत्मा से ही हमें डील करना पड़ेगा। ओ चार लेफ्ट में है किसके, जेड के, ओ चार लेफ्ट में जेड के, और ओ इमिडिएट राइट में टी के, और ओ किसके इमिडिएट राइट में, टी के। यू टी और आर के पास आएगा नहीं, यू टी और आर के पास नहीं आएगा। चलो करके देख लेते हैं फिर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना। तो डब्ल्यू और वाई, पहले ये नजदीक वाला गेम खेलते हैं। अगर डब्ल्यू को मैंने यहां रखा, ये डब्ल्यू को यहां रखा, तो डब्ल्यू और वाई के बीच में कितने आ रहे हैं, जीरो, डब्ल्यू के राइट से। तो पी और जेड में जीरो आना चाहिए पी के लेफ्ट से, तो पी यहां रहेगा, तो जेड अपना कंफर्म यहां रहेगा, जेड कंफर्म यहां रहेगा। पी और जेड के बीच में पी के लेफ्ट से जीरो हो गए। अब ये बोला था ओ चार लेफ्ट में जेड के, जेड यहाँ है, तो एक दो तीन चार, ओ चार लेफ्ट में जेड के बन भी जाएगा, ओ चार लेफ्ट में जेड के बन जाएगा। और ओ इमिडिएट राइट में टी के, तो टी यहां रखूं तो ओ इमिडिएट राइट में टी के बन भी जाएगा, बन रहा है, ठीक है। और यू जो है टी और आर के पास नहीं आएगा, तो टी यहां रखूंगा, तो यू टी और आर के पास नहीं आएगा, तो यू अपना कंफर्म यहां आएगा। तो ये चीज तो सही बन रही है, सही बन रही है वाली चीज तो। अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं, चलो इसी लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं। कि जैसे मान लो, अगर आपने डब्ल्यू को यहां रखा, अगर आपने डब्ल्यू को यहां रखा, डब्ल्यू और वाई के बीच में डब्ल्यू के राइट से देखो या डब्ल्यू के लेफ्ट से देखो, काउंट करने में देख लो आसान कहां पड़ रहा है, लेफ्ट पड़ रहा है। तो राइट की जगह डब्ल्यू के लेफ्ट देख लो कितने पड़ रहे हैं, जीरो, कितने आ रहे हैं, जीरो। तो पी और जेड के बीच में पी के लेफ्ट से ना देख के पी के राइट में देखना, पी के राइट में देखना। तो एक दो तीन, पी तो यहां रहेगा, तो पी के राइट से देखूंगा तो जेड अपना कंफर्म यहां बनेगा, फिर जेड अपना कंफर्म यहां बनेगा। ठीक है, जेड कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, फिर जेड यहां बनेगा पी के राइट से, पी और जेड में जीरो। क्यू तीन लेफ्ट में जेड के, तो एक दो तीन, क्यू नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे एस और पी में से कोई आएगा, तो इसलिए जेड यहां नहीं आएगा, डब्ल्यू यहां नहीं आएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि डब्ल्यू कहां पे फिक्स होगा, डब्ल्यू अपना यहां पे फिक्स होगा। ठीक है, पी तीन लेफ्ट में था डब्ल्यू की, तो पी भी अपना फिक्स हो गया, पी भी अपना फिक्स हो गया, पी यहां से हटा दो, पी आ गया यहाँ पे, एस आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब डब्ल्यू और वाई में डब्ल्यू के राइट से जीरो आ रहे हैं, पी और जेड में पी के लेफ्ट से जीरो आएंगे, जेड आएगा यहाँ पे। और क्यू ओ तीन लेफ्ट में जेड के, तो एक नहीं, क्या था ये, क्यू तीन लेफ्ट में था क्या, ओ फोर्थ लेफ्ट में है जेड के, फोर्थ लेफ्ट ना, एक दो तीन, हाँ, ओ चार लेफ्ट में हो गया जेड के, और ओ इमिडिएट राइट में टी के, ओ इमिडिएट राइट हो गया टी के। और यू जो है टी और आर के पास आएगा नहीं, यू टी के पास नहीं आएगा, तो यू अपना यहां आ जाएगा। और यू यहां पे आएगा, तो एक कौन बचा, ओ पी क्यू आर एस टी बचा ना। तो ओ पी क्यू आर रह गया, आर अपना यहां आ जाएगा, आर अपना यहां आ गया, और ये बन गया अपना अरेंजमेंट इस तरीके से हेक्सागोन वाला। ये सारी पजल आज पीओ लेवल की लग रही है मेरे को, सारी लेवल पीओ की है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ये बनाया होगा। ये होमवर्क में दो क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलिए मूव करते हैं अगली पजल पे। अगली पजल आपके सामने फ्लोर बेस्ड है, जिसमें कहीं ना कहीं पे हर एक बंदा अलग अलग ब्रांड की वॉच वियर कर रहा है, टाइमेक्स, फास्ट्रैक, टाइटन, ओमेगा, इस तरीके से। चलो, 7 6 5 4 3 2 1। तो केसेस बना लेते हैं, देखो कैसे कैसे इसमें मतलब हम लोग अब इस फिक्स कर सकते हैं, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे बनाने की। 3% रहते हैं जेड और टाइमेक्स के बीच में, दोनों में से कोई भी टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पे नहीं रहता। 3% जेड और टाइमेक्स। अब इसको ना मैं डायरेक्ट फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होगा, एक दो तीन, अच्छा दो ही केस बनेंगे, जेड और एक दो तीन टाइमेक्स, फिक्स कर लेते हैं, तीन ही केस बनेंगे, तो दो ही केस बनेंगे, सॉरी, जेड और एक दो तीन टाइमेक्स। हाँ, तो डायरेक्टली फिक्स हो रहे हैं दोनों, जरूरत ही नहीं है अपन को अलग से कुछ लिखने लिखाने की। फिर डब्ल्यू इमिडिएट अब जेड है, तो डब्ल्यू इमिडिएट अब जेड ऐसे बनेगा, डब्ल्यू इमिडिएट अब जेड ऐसे बनेगा। और डब्ल्यू दो फ्लोर अब है फॉसिल के, डब्ल्यू दो फ्लोर अब है फॉसिल के, तो फॉसिल अपना यहां आ जाएगा। और डब्ल्यू दो फ्लोर अब है फॉसिल के, तो फॉसिल अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, दो फ्लोर अब मतलब एक का गैप आएगा बीच में।
फिर बोला है नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द वन हु हैज फॉसिल, फॉसिल के नीचे जो फ्लोर है ना वो एक कम है यू के ऊपर से, तो फॉसिल के नीचे इस केस में देखो कितना आ रहा है, केस नंबर 2 में देखो कितना आ रहा है, जीरो, तो जीरो किससे एक कम होता है, एक से, तो यू के ऊपर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, उसने यही तो बोला नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु हैज फॉसिल इज वन लेस, फॉसिल के नीचे जो फ्लोर है वो एक कम है, तो फॉसिल के नीचे कितने, जीरो, तो जीरो किससे एक कम होगा, एक से, तो यू के ऊपर एक हो गया। अब यहाँ पे फॉसिल के नीचे काउंट करोगे तो टाइम लगेगा, तो मैंने आपको रिवर्स कंसेप्ट सिखाया है, जो बोला उल्टा कर दो, नीचे बोला है नीचे का ऊपर कर दो, एक कम बोला है एक ज्यादा कर दो, फॉसिल के ऊपर दो आ रहे हैं, दो किससे एक ज्यादा है, एक से, तो यू के नीचे कितने आएंगे, एक। अब देख लो ये लाइन वही बनेगी अगर आप इसको सिंपल वे में जैसे बोला गया वैसे करोगे, तो मैंने बस थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इस तरीके से रिवर्स कंसेप्ट लगा दिया। 1% रहता है जेड और अरमानी के बीच में, जेड ये गया तो अरमानी अपना यहाँ आएगा, डेफिनेट है, जेड और अरमानी में एक आ गया, जेड ये गया तो अरमानी अपना यहाँ आएगा, अरमानी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा। ठीक है, जेड अरमानी में एक आएगा और अरमानी इमिडिएट अबव है फास्ट ट्रैक की, तो अरमानी इमिडिएट अबव फास्ट ट्रैक की, तो फास्ट ट्रैक अपना यहाँ आ जाएगा और फास्ट ट्रैक अपना यहाँ आ जाएगा इस केस में। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु इज फास्ट ट्रैक सेम एज अबव एक्स, फास्ट ट्रैक के नीचे दो है तो एक्स के ऊपर दो हो गए, फास्ट ट्रैक के नीचे दो तो एक्स के ऊपर दो हो गए, इस तरीके से, और x इमिडिएट अबव t आएगा तो x इमिडिएट अबव t हो गया इस तरीके से, और x इमिडिएट अबव t हो गया इस तरीके से। नंबर ऑफ फ्लोर, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन टी डब्ल्यू सेम एज v और रोलेक्स, टी डब्ल्यू वी रोलेक्स में सेम आएंगे, देखो t और w में दो आ रहे हैं तो v रोलेक्स में दो बनाने हैं, तो v अगर यहाँ रखूं तो एक दो रोलेक्स नहीं आएगा, v को यहाँ रखता हूं यही रख सकता हूं अब, तो एक दो रोलेक्स अपना यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे टी डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं देखो, टी और डब्ल्यू में जीरो, तो वी रोलेक्स में जीरो, वी रखूंगा तो रोलेक्स नहीं आ पाएगा, तो वी को रखूंगा यहाँ पे और रोलेक्स बनेगा यहाँ पे, वी रोलेक्स में जीरो आ गए। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड था ना, तो कौन बचा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई रह गया, वाई आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में भी वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे। रोलेक्स थ्री फ्लोर बिलो है टाइटन की, अब रोलेक्स थ्री फ्लोर बिलो है टाइटन की, तो इस केस में तो रोलेक्स तीन फ्लोर नीचे नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है एक दो, टाइटन आ जाएगा अपना यहाँ पे, रोलेक्स तीन फ्लोर हो गया टाइटन की, एक घड़ी बची है ओमेगा, ओमेगा आ जाएगी यहाँ पे। ये बन गया अपना सही अरेंजमेंट, उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट। अगली और आखिरी पजल और सबसे छुटकी सी पजल हमें सबसे लास्ट में दे रखी है, देखते हैं लीनियर रो अरेंजमेंट क्या बनेगा। 8 लोग एक लीनियर रो में बैठे हैं नॉर्थ फेस करते हुए, जे चार राइट में है एन के, जे चार राइट में एन के, एक दो तीन चार, जे चार राइट में हो गया एन के, दोनों में से कोई एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो 1% कम से कम इसके लेफ्ट में आएगा, 1% इसके राइट में आएगा कम से कम, तो कितने हो गए, तीन दो पांच और दो सात, सात का मतलब आठवां या तो यहां आ सकता है या फिर जे के राइट में आ सकता है एक और एक्स्ट्रा, तो जे के राइट में या तो दो या फिर एन के लेफ्ट में दो, ये दो केस बनेंगे बस। एच इमिडिएट लेफ्ट में जे के, तो एच और एच, तीन लोग हैं एच एल के बीच में, तो एक दो तीन एल, और इसमें एक दो तीन एल। ठीक है, जितने आई एन के बीच में उतने एच जी के बीच में, जितने आई एन, अब आई एन और एच जी के बीच में सेम आएंगे, ये लाइन थोड़ी सी क्या बोल रहा है, जितने आई एन और उतने एच जी, ओके, जितने आई एन उतने एच जी के बीच में आएंगे। और कुछ बोला आगे, दो लोग बैठे हैं जीएम के बीच में, जी और एम में कितने बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, एम इमीडिएट नेबर नहीं है के का, एम और के नेबर नहीं है। ठीक है, इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, एन ही है, अगर आई को यहां रखता हूं तो आई एन में एक हो जाएगा, तो एच और जी में एक बन सकता है, अगर एन और आई जीरो करा तो एच और जी जीरो बन सकता है, आई और जी। ठीक है, जी एम में दो, एक दो एम यहाँ आ सकता है, और एक, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी एम में दो बनाना है मेरे को, एक सेकंड, ये लाइन अटका गई, जी और एम में दो, अच्छा तो पहले जीएम को फिक्स करता हूँ, देखो जी और एम में से किसी को रखा है एक दो, जीएम बन सकता है, यहां रखा जीएम में से एक दो जीएम बन सकता है, भाई साहब जी और एम में दो बनाने हैं, तो एच और जी में पहले मैं कितने लाऊंगा और आई और एन में कितने लाऊंगा। अच्छा देखो, अगर मैं एक काम करूं, अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला केस खेलूं, तो अगर एच और जी जीरो रखा और आई और एन जीरो रखा, तो जी और एम में दो कैसे बनेंगे, एक दो एम नहीं आएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा और के अपना यहाँ आ जाएगा, ये सही इतनी जल्दी हो कैसे सकती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लाइन तो मिस नहीं करी, आई एन और एच जी के बीच में सेम आएंगे, आई सेकंड राइट ऑफ एल, हाँ ये लाइन मिस कर दी ना अपन ने, आई सिट सेकंड राइट ऑफ एल, ये लाइन मिस कर दी हमने, आई सिट सेकंड राइट ऑफ एल, ये लाइन मिस कर दी हमने। यही मैं सोचू यार कि ये इतना टाइम कैसे ले सकती है, छुटकी सी पजल।
एग्जाम में यही होता है कभी कभी, आई सेकंड राइट ऑफ एल, हम मिस कर देते हैं चीजों को। तो आई सेकंड राइट ऑफ एल ये ऐसे बन गया। आई और एन में अब देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एच और जी में 0 कैसे बनेगा, जी यहाँ आएगा। और यहाँ पे आई और एन में 0, तो एच और जी में 0 ऐसे बनेगा। जी और एम में 2 चाहिए, 1 2, एम यहीं पे आएगा, और एम और के साथ नहीं आ सकते, तो ये केस गलत। और जी और एम में 2 चाहिए, तो 1 1 2 एम नहीं आएगा, 1 2 एम यहाँ बन जाएगा, और एम और के में नहीं आनी चाहिए साथ, तो ये ऐसे बनेगा। ये इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। एक ये लाइन के चक्कर में पूरी पजल अपनी टाइम ले जाती है अगर हम नहीं ध्यान देते तो। ये रही आज की 4 पजल। ये होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना इनका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको। और साथ ही साथ मैंने आपको एक सेशन और अपलोड किया था जिसमें मैंने दिखाया है कि लाइव मॉक को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आप यूट्यूब पे चैनल पे देखोगे, एक मैंने कल मैं वीडियो अपलोड करी है कि कैसे रीजनिंग के सेक्शन को 20 मिनट के विदिन सॉल्व करें। तो उसमें मैंने 35 में से मेरा जो स्कोर रहा था 30 स्कोर रहा था, एग्जैक्ट 30 विद फुल 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ। तो आप देख लेना अगर आपको इस सेशन से कुछ हेल्प मिलती है तो। आज के लिए केवल इतनी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।